सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, पाठ का परिचय देख लेते भाई, ये किससे संबंधित है, पाठ परिचय। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, जितने भी कंप्यूटर के अंदर होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो मानव के मध्य संपर्क स्थापित बनाते हैं। यानी हम कंप्यूटर के अंदर संपर्क या कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन किसके द्वारा करते हैं, या तो इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं या फिर आउटपुट का। भाई सीपीयू से हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक कीबोर्ड और माउस नहीं हो, और कीबोर्ड और माउस से भी आप क्या कर लोगे जब तक मॉनिटर नहीं हो। भाई अपन सीपीयू को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन किसको चेड़ते हैं, या तो मॉनिटर को देखते हैं या फिर कीबोर्ड को देखते हैं या फिर माउस को देखते हैं। जबकि संग्रह यानी स्टोरेज डिवाइस क्या इस्तेमाल है, डाटा या सूचना आदि को अपने क्या करना है, भंडार करना है, स्टोर करना है। अगर आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस चाहिए, और आपकी जो सूचना या डाटा है आप चाहते हो इसको मैं स्टोर करके रखूं, तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, स्टोरेज डिवाइस। किसकी आवश्यकता होती है, स्टोरेज डिवाइस। अब देखो स्टोरेज डिवाइस, देखो कंप्यूटर के डाटा और प्रोग्राम तत्कालिक या भविष्य में उपयोग हेतु हमें क्या करना होता है, संग्रहित यानी स्टोर करके रखे जाते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा या जो प्रोग्राम होते हैं, या तो आप करंट के अंदर इस्तेमाल करते हो, या आप चाहते हो भविष्य में आगे कभी भी हमें उन डाटा की आवश्यकता है तो हम उन डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। उन डाटा को हम क्या करते हैं, स्टोर कर रखते हैं। जिन माध्यम से इन्हें संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो जिस माध्यम से आप इन डाटा को स्टोर करते हो उनको आप कितने भागों में विभाजित करते हो, दो भागों में। कितने भागों में विभाजित करते हो, दो। पहला है जिसे प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, प्राथमिक स्टोरेज मीडिया। मीडिया यानी माध्यम, मीडिया क्या होता है, माध्यम। यानी प्राइमरी स्टोरेज का माध्यम हो सकता है। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। ठीक है, प्राथमिक तो हम पढ़ चुके, पहले पढ़ा था ना, जिसके अंदर हम पढ़ा था रैम और रोम। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगर आपके पास जो डाटा है, प्रोग्राम है, या आपने प्रोग्राम के द्वारा जो आपको परिणाम प्राप्त हुआ है आदि को भविष्य में बार बार उपयोग हेतु स्थायी रूप से, स्थायी नहीं, कैसे, स्थायी रूप यानी परमानेंट, संग्रहित यानी स्टोर कर सुरक्षित रखने के लिए द्वितीय संग्रह माध्यम या सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया का उपयोग किया जाता है। अगर आप चाहते हो आपके पास जो डाटा है, जो भी परिणाम है, अगर आप चाहते हो भविष्य के अंदर आपको वापस चाहिए तो आप क्या करोगे, इस डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करोगे। और डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए जो जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पर अपन कुछ प्रमुख जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला है फ्लॉपी डिस्क। नाम क्या है, फ्लॉपी डिस्क। देखो इसमें होता क्या है, इसमें प्लेटें बनी होती हैं, गोल क्या बनी होती है, प्लेट। प्लेट के ऊपर बने होते हैं ट्रैक। आपको पता है इस तरह को हम क्या कहते हैं, ट्रैक ही तो कहते हैं ना, जो रनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, जो गोल गोल घूमे होते हैं इस प्रकार से। और इन ट्रैक के बीच में बने होते हैं सेक्टर। क्या बने होते हैं, सेक्टर। हाँ, ट्रैक तो गोल ही होता है ना। अब रनिंग का वाला ट्रैक क्या बोल, ट्रैक क्या होता है, गोल। ठीक, और इनके ऊपर क्या बने होते हैं, सेक्टर, और डाटा इन सेक्टर के ऊपर स्टोर किया जाता है। देखो पढ़ो, फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक, किसकी बनी होती है, माइलर प्लास्टिक। एक तो देखो प्लास्टिक होता है जो ऐसे मोड़ते क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन एक मिक्स प्लास्टिक आता है जिसको मोड़ने से रबड़ के साथ मिक्स होता है, जो आसानी से टूटता नहीं है। यानी ये माइलर प्लास्टिक से निर्मित एक वर्ताकार, वर्त कैसा होता है, गोल यानी गोलाकार होती है। फ्लॉपी डिस्क यानी क्या होती है, छतरी है ना, डिस्क एंटीना बोलते हैं। तो डिस्क की तरह क्या होती है, गोल होती है एकदम, और बनी हुई किसकी होती है, माइलर प्लास्टिक की। किसकी बनी होती है, माइलर प्लास्टिक, जिसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड, जो इसकी सतह होती है, जो ऊपरी परत होती है
उसके ऊपर क्या लगा होता है, आयरन ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। किसका लेप चढ़ा होता है, चुंबकीय पदार्थ का क्या चढ़ा होता है, लेप होता है, यानी लेप चढ़ा होता है। अब देखो, एक तो गोल्ड डिश होगी, किसकी बनी हुई है, माइलर प्लास्टिक की, और इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, आयरन ऑक्साइड या क्या चढ़ा होता है, लेप चढ़ा होता है। आयरन ऑक्साइड को हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ, क्योंकि देखो जो डाटा स्टोर होता है ना वो किसके माध्यम से होता है, चुंबक के माध्यम से। क्योंकि हमने पहले पीडी पढ़ा था जिसमें इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक ड्रम का। मैग्नेटिक ड्रम का मतलब क्या, चुंबकीय ड्रम। ठीक, तो हमें ड्रम की आवश्यकता नहीं है, हम क्या करते हैं उसके जो बुरादा होता है ना, केवल उसी का इस्तेमाल करते हैं। जिनकी दोनों सतहों पर हार्ड डिस्क के समान सकेंद्रिक ट्रैक और सेक्टर होते हैं। सकेंद्रिक मतलब क्या होता है, केंद्र की तरफ। जैसे ये बीच वाला है, ये केंद्र हो गया। अब इनसे ऊपर ऊपर क्या बने होते हैं, इस प्रकार से ट्रैक बने होते हैं। क्या बने होते हैं, ट्रैक। और ट्रैक के ऊपर जो सेक्टर होते हैं ना, वहां पर स्टोर होता है 0 और 1। क्या स्टोर होता है, 0 और 1। डाटा इन्हीं ट्रैक और सेक्टर में संग्रहित होता है। डाटा इस प्रकार का जो ट्रैक होता है ना, उसी के अंदर संग्रहित होते हैं। और कैसे होते हैं, स्थायी डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अस्थायी के लिए नहीं। कैसे स्टोर करना होगा, स्थायी डाटा स्टोर। और इसकी जो साइज है, अब तुम साइज देख रहे हो सर इतनी कम मेमोरी, लेकिन पहले बहुत थी। एक आती है डिस्क जिसका देखो व्यास है ना, ये त्रिज्या, ये कितनी है, 3.5 इंच। अगर तुम लोगों ने कभी मूवी देखी है क्या, अरे बात मत करो, पुरानी ओल्ड, जिसके अंदर एक सीडी घूमती रहती है, एक ऊपर से स्पीकर घुमा के रखा होता है? तुम सोचते हो उसके कितने गाने होंगे, 1 या 2? कितने होते, 1 या 2? जबकि रियल के अंदर कितनी बड़ी हो, अपन सोचते पता नहीं कितनी गाने होंगे, कितने गाने उसके अंदर स्टोर नहीं होते। अगर इसकी जो व्यास, जो त्रिज्या है, अगर 3.5 इंच की है, तो उसके अंदर कितने डाटा आएंगे, केवल 1.44 MB। जब तुम मोबाइल डाटा ऑन करते ही एक ही बार में उड़ा देते हो, या फिर तुम एक फोटो क्लिक करते हो ना, वो भी 1 MB से या इस 1.5 MB से क्या होती है, ज्यादा होगी। अगर अच्छी फोटो क्वालिटी वो 3 से 4 MB की होती है, जबकि इसकी साइज क्या है, 1.44 MB। मतलब इसके अंदर एक फोटो भी नहीं आती, इतनी बड़ी सी है। और डाटा स्टोर के नाम पर इसमें एक फोटो भी नहीं स्टोर होगी। और यदि जो इसे पहले आ रही थी वो तो इसे और भी बड़ी थी, कितनी थी, 5.24 नहीं होगी, इस 5 होगा शायद, कितना है, 5 इंच, जिसके अंदर केवल 160 KB डाटा स्टोर होता है। MB भी नहीं, केवल 160 KB डाटा स्टोर होते थे। जो इसकी स्पीड होती है ना भाई, ये मेमोरी कितनी स्पीड से डाटा ट्रांसफर कर सकती है, इसको मापा जाता है RPM के। किसके माना है, RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। यानी 1 मिनट के अंदर ये चक्री है ना कितनी बार घूमेगी, ये गोल चक्री है ना 1 मिनट के अंदर कितनी बार घूमेगी। चलते हैं इसको, ये देखो, ये इस प्रकार की होती है। बीच में बैठा है, यहाँ पर भाई स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब समझते हो भाई, चक्री है तो घूमने के लिए बीच में कुछ जगह रखनी पड़ेगी ना, जिसके ऊपर ये चक्री पिरोई हुई होती है। जैसे ये स्प्लेंडर है, इसके अंदर चक्री डाल दी, तो यही होते ना। आपने वो सीडी देखी होगी, बीच में छेद होता है, जिसको बहुत सारी सीढ़ियाँ रखी है, जिसको ऊपर की ऊपर सीढ़ी रख सकते हैं, जिसको ऊपर रखी टिकाई जाती है, जहाँ पर वो रोटेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लेंडर बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक हॉल बना होता है। क्या बना होता है, हॉल है, छिद्र बना होता है, जिस छिद्र के द्वारा डाटा पढ़ा या लिखा जाता है। ठीक है। ये फ्रंट साइड से और ये बैक साइड, यानी फ्रंट साइड से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, एक तो आपको कवर की हुई दिखाई दे रही है, और एक यहाँ पर लिखा एक बॉक्स बना है। आपने ये सब देखा, खिसकाने वाला प्लास्टिक और लगा होता है ना, अगर कुछ देखना होता है तो आप इसे खिसका के वापस बंद करते हो। इसी प्रकार इसके अंदर एक हॉल होता है जिसको कहते हैं डाटा एक्सेस। अगर आप हॉल बंद कर दोगे तो डाटा पढ़ नहीं सकते, अगर हॉल को खोल दोगे तो डाटा पढ़ सकते। ये फ्रंट एंड है और ये बैक एंड से इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले को, हार्ड डिस्क। अब ये थोड़ा सा गौर से देख लेना, क्योंकि ये नॉर्मल करंट के अंदर बहुत अधिक इस्तेमाल की जाती है। देखिए, हार्ड डिस्क सर्वाधिक प्रचलित आवश्यक स्थायी
संग्रह यू कैन स्टोरेज डिवाइस है। जो आजकल डाटा स्टोर करने की जो सबसे प्रचलित विधि है वो कौन सी है? हार्ड डिस्क, जिसको हम बोलते हैं SSD, ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, HDD होगा, हार्ड डिस्क ड्राइवर, हार्ड डिस्क ड्राइवर। देखो हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित चकतियां डिस्क यानी प्लेट होती हैं। प्लेट समझो, गोल प्लेट है, प्लेट तो देख रही है तुम्हारे घरों के अंदर ऐसी प्लेटें होती है, लेकिन तुम्हारी वो एल्यूमिनियम की बनी होती है, लेकिन वो बहुत बड़ी होती है, ये बहुत बारीक होती है, यानी कागज की साइज की, एक कागज होता है ना उतनी बारीक प्लेटें होती है, जिसको आप चकती कहते हो या प्लेट कह सकते हो, का समूह होता है। अभी तक जो हमने पहले पढ़ा था ना उसमें तो कितनी प्लेट होती थी? एक ही प्लेट। इसमें एक प्लेट नहीं होती है, इसमें बहुत सारी प्लेटें होती है, बहुत सारी प्लेटें होती है। प्रत्येक प्लेट पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का क्या चढ़ा होता है? लेड, क्योंकि डाटा स्टोर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करें? चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। प्लेट के दोनों सतहों पर सेकेंद्रीय ट्रैक होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था ना उसके एक ही तरफ क्या था? ट्रैक बने होते थे। अब जैसे ये एक प्लेट है तो इसके ऊपर की तरफ भी ट्रैक बने होंगे और नीचे की तरफ भी क्या बने होंगे? ट्रैक बने होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे अपनी ये मान के चलो 10 प्लेट है, 3 प्लेट है, इसके अंदर 3, ठीक, और इसको स्प्लेंडर के अंदर पिरो देते हैं, ठीक, तो ध्यान रखना इसके जो बीच वाली प्लेट है इनके तो दोनों तरफ डाटा लिखे जाएंगे, लेकिन जो ऊपर वाली प्लेट है इसके केवल नीचे की तरफ डाटा लिखे जाएंगे, ऊपर की तरफ नहीं। उसी प्रकार ये जो नीचे वाली प्लेट है इसके ऊपर की तरफ तो डाटा लिखे जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो बंद एरिया होगा ना और नीचे वाला भी क्या होगा? बंद एरिया। बीच में बहुत सारी प्लेटें होंगी, बीच में जितनी भी प्लेट होगी ना उसके दोनों छोर ऊपर भी डाटा लिखे जाते हैं और नीचे। और डाटा किसके अंदर होते हैं? ट्रैक और सेक्टर के अंदर, ट्रैक और सेक्टर में होते हैं। डाटा इन्हीं ट्रैक और सेक्टर में संग्रहित रहते हैं। सभी डिस्क प्लेट एक स्प्लेंडर में पिरोई जाती है। जैसे डाटा स्टोर करने के लिए वैसे चक्तियां कहीं बिखरे नहीं, तो एक बीच में एक स्प्लेंडर यानी एक रॉड होती है, उसके ऊपर सारी जितनी भी प्लेट है वो पिरोई जाती है। हार्ड डिस्क की स्पीड है वो भी किस में मापी जाए? RPM या रिजोल्यूशन या रोटेट पर मिनट, यानी एक प्लेट है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार रोटेट हो सकती है, कितनी बार घूम सकती है। जो पहली हार्ड डिस्क है वो किसने बनाई थी? IBM नाम की एक कंपनी थी, उसने बनाई थी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कब बनाई थी? 1956 के अंदर डेवलप की थी। हार्ड डिस्क रीड और राइट हैंड सभी एक हवाबंद चैम्बर में सील होते हैं। तो ये हार्ड डिस्क जितनी प्लेटें होती है, स्प्लेंडर है जो इसको डाटा पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ये सभी क्या होती है? एक चैम्बर के अंदर क्या होती है? बंद होती है। एक चैम्बर के अंदर क्या होती है? बंद। जैसे ये हार्ड डिस्क ही है, और ये एक चैम्बर के अंदर बंद है ना, जो किस प्रकार का दिखाई दे? आप खाने का जो टिफिन होता है वो इस प्रकार का ही होता है ना, तो इस प्रकार का दिखाई देती है। तो इसके अंदर ये जितने मैं बता रहा हूँ प्लेट है, इसके अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं, वो सब कुछ इस चैम्बर के अंदर क्या कर रखी है? बंद कर रखी है। अब आता है, देखो होता क्या है, ये क्या है? स्प्लेंडर, जिसके अंदर प्लेटें पिरोई गई। कितनी प्लेटें? जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है? प्लेट है। अब इनको पढ़ना है तो यहाँ पर लगा हुआ एक्सेस आर्म, एक्सेस आर्म, ये क्या करता है? डाटा को पढ़ता है। अब ये आर्म है ना, ये आगे पीछे खिसक सकता है। ये क्या कर सकता है? आगे पीछे जैसे डाटा अगर यहाँ से पढ़ना है तो आर्म आगे खिसकेगा, अगर डाटा यहाँ पर है तो आर्म क्या खिसकेगा? पीछे की। यानी ये लेफ्ट राइट नहीं होता, केवल आगे और पीछे। और ये जो डिस्क है ये केवल रोटेट कर सकती है, एक ही दिशा के अंदर क्या कर सकती है? घूम सकती है। और ये जो आगे लिखा हुआ है पॉइंट, ये रीड एंड राइट, इसके द्वारा डाटा को रीड किया जाता है या फिर लिखा जाता है। जैसे आप डाटा स्टोर करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा डाटा को, और अगर आप डाटा को प्राप्त कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। डाटा को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना। ठीक है, आ गया समझ में? क्या होती है? प्लेटें होती है, किसकी हो सकती है? एल्यूमिनियम या किसी अन्य पदार्थ की हो सकती है। वो एक स्प्लेंडर होता है, उसके अंदर पिरोई हुई होती है। ध्यान रखना, प्लेटें एक ही दिशा के अंदर रोटेट करती हैं
और उसको पढ़ने के लिए क्या होता है, एक्सेस आर्म लगा होता है, आर्म मीन क्या होता है, हाथ ही होता है ना, ठीक, जो क्या करते हैं या तो आगे या पीछे, लेफ्ट राइट नहीं रोटेट, ये इस प्रकार की हार्ड डिस्क होती है। देखो ये स्प्लेंडर है, इसके ऊपर ये क्या है, प्लेट है, ये रीड और राइट क्या है, आर्म इन हैंड है, ठीक है, इसको भी एक पीछे स्प्लेंडर उसके अंदर पिरोया हुआ होता है, और ये सभी किसके अंदर बंद होते हैं, एक चैम्बर के अंदर। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर तो बहुत बारीक बारीक प्लेट है, और अगर इसके अंदर रेत के कण चले जाएं तो ये क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, क्या हो सकती है, खराब। तो इसीलिए जो हवापन, इसके अंदर हवा अंदर नहीं जा सकती, ये इस तरह लॉक कर रखा जिसके अंदर आप हवा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अगला देखो सीडी रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो अब देखो सीडी, तो ये देखो तुम लोगों ने सबने देख रखी होगी, किसकी बनी होती है, ये भी प्लास्टिक, किसकी बनी होती है, प्लास्टिक। अब देखो उसमें और इसमें फर्क क्या है, जो पहले वाली थी ना, जैसे ये डिस्क है, ये केंद्र, तो इसमें ट्रैक इस प्रकार बने होते थे, जबकि इसमें ट्रैक ऐसे नहीं होते, इसमें ट्रैक सर्पिलाकार होता है। सांप देखा है कुंडली मारकर, कैसे मारता है कुंडली, मुंह अंदर कर लेता है, फिर इसको ऐसे ऐसे घुमा देता है, ऐसे ही मारता है ना कुंडली। तो इसी प्रकार इसमें डाटा है ना, वो ऐसे स्टोर होते हैं। हाँ, और पूछो कि सर ये ट्रैक की कितनी लंबाई हो सकती है, करीबन करीबन 25 किलोमीटर। वो टैप है, वो आगे बढ़ और है, वो अलग है। ये कितने किलोमीटर हो सकती है, 25। यानी इसके अंदर जो लाइन बनती है ना ऐसे घूमती घूमती, जो ट्रैक है, अगर इसको आप लंबाई नापोगे तो करीबन कितनी होगी, 25 किलोमीटर के बराबर। अब सोचो कि इतनी की सीधी है और उसके अंदर एक लाइन खींची है, वो इतनी लंबी है, कितने किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, ठीक। और इसको पढ़ने के लिए एक सीडी राइटर की आवश्यकता होती है, अगर ये नहीं होगा तो इसको आप पढ़ नहीं सकते। तो इसमें होता क्या, देखो इसमें यह प्रकाश की किरण छोड़ी जाती है, क्या छोड़ी जाती है, प्रकाश की किरण। जब डाटा लिखना होता है ना, तो हाई स्पीड से प्रकाश की किरण छोड़ी जाती है, तो हो क्या जाता है, जहां किरण पड़ती है ना, वहां पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है, क्या बन जाता है, एक छोटा सा गड्ढा, जिसे बोलते हैं पिट, क्या बोलते हैं, पिट। और जहां पर हम प्रकाश की किरण नहीं बनती है, वो समतल जगह होती है, क्या बोलते हैं, समतल। जैसे जहां पिट बन गया वहां पर तो एक स्टोर हो जाएगा, और जहां समतल जगह है वहां पर क्या स्टोर हो जाएगा, ये तो होती है लिखने की प्रक्रिया। जब आप पढ़ते हो तो डीवीडी राइटर क्या करता है, वो उसके अंदर वो भी वापस प्रकाश छोड़ता है। अब जहां प्रकाश गड्ढे के अंदर गिरेगा तो बताओ प्रकाश क्या होगा, फैल जाएगा, प्रकाश क्या होता है, फैल जाएगा। तो इसे पता चल जाएगा वहां पर क्या लिखना है, एक लिखना है। और जब समतल जगह है वहां पर प्रकाश पड़ेगा, जैसे कांच है, प्रकाश पढ़ो, अगर टूटा हुआ है तो प्रकाश फैल जाएगा, लेकिन सही है तो आर पार चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी किरण वापस सीधी की सीधी वापस आएगी। और जबकि जहाँ पर खड्डा होगा वहां पर साइडों के अंदर फैल जाएगी, तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर 0 है कि 1। लो वापस देखते हैं। सीडी रोम एक प्रकाशीय और ऑप्टिकल डिस्क है। कैसी है, ऑप्टिकल डिस्क। जो हमने पहले पढ़ी ना वो ऑप्टिकल डिस्क नहीं थी, ठीक है, ये कैसी है, ऑप्टिकल डिस्क। यानी इसमें डाटा को लिखने और पढ़ने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, प्रकाश का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, प्रकाश का इस्तेमाल होता है। देखो इसमें संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है। सीडी के अंदर जो डाटा होता है ना उसको आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एक बार लिख सकते हो लेकिन बार बार नहीं लिख सकते। जैसे आप बाजार से जैसे शादी की जो सीडी लेके, क्या उसमें वापस चेंज कर सकते हो, नहीं, केवल उसमें एक बार आप क्या कर सकते हो, एक बार लिख दिया, दोबारा आप क्या कर सकते हो, केवल पढ़ सकते हो। सीडी रोम में क्या लगी होती है, लेजर किरणें। क्या होती है, लेजर किरणों की सहायता से डाटा को रीड और राइट किया जाता है। वही है इलेवेंथ क्लास के अंदर तो ड्रॉर बने, उसके अंदर देख कहीं देखा होगा। तो इसमें जो लेजर किरण है इसके द्वारा आप डाटा को क्या कर सकते हो, रीड और राइट कर सकते हो। यह डिस्क रेजिन जैसे पदार्थ पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। तो रेजिन जैसा पदार्थ होता है जो खींचने पर वो जैसे
डिश है, इसको अगर गर्म करोगे और खींचोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा, आकृति बदल जाएगी, आसानी से टूटती है क्या, अगर सूखी हुई टूट जाती है, लेकिन गर्म करते हो क्या करती है, रबड़ की तरह काम करती है। इसकी सतह पर एल्यूमिनियम यौगिकों का लेपन होता है। तो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम के जो कण होते हैं ना, उनका ऊपर क्या चढ़ा होता है, लेप चढ़ा होता है, तभी वो प्रकाश के ऊपर कभी रिफ्लेक्ट क्या होता है, अलग अलग कलर की दिखाई देती है। तो इसी की वजह से क्या होता है, इसमें एल्यूमिनियम के जो यौगिक होते हैं ना, उसका क्या चढ़ा होता है, लेप चढ़ा होता है, जिसमें इसे प्रकाश की परावर्तन, प्रकाश क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने का गुण आ जाता है। जैसे आप सीढ़ी लो और जैसे बैट टॉर्च करोगे और ऊपर आगे पीछे करोगे तो आप देखोगे बहुत सारे प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा, है ना, वो भी अलग अलग कलर का। डाटा संग्रहण की प्रक्रिया को सीडी रोम की परावर्तक सतह पर उच्च तीव्रता वाली लेजर किरणें डाली जाती है। अगर आपको डाटा स्टोर करना है, यानी डाटा लिखना है, तो हम क्या करते हैं, उच्च परावर्तक यानी तेज गति की लेजर किरणें डालते हैं, जिससे वहां पर एक अति सूक्ष्म गड्ढा, यानी एक छोटा सा क्या बन जाता है, गड्ढा, एकदम बारीक गड्ढा बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पिट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक पिट बन जाता है। यह पिट एक बिट का सूचक, अगर यहाँ पर एक पिट बना हुआ है तो किसको बताया, एक बिट को बताया। सतह पर जहां पिट नहीं है वहां पर जीरो का सूचक होगा, और जहां जिस सतह पर पिट नहीं बना हुआ है, इसका मतलब वहां पर क्या स्टोर हो रखा है, जीरो बिट स्टोर है। ऐसे पिट रहित स्थान को हम क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड यानी भूमि कहते हैं। सीडी रोम में डाटा को डिस्क से पढ़ने के लिए अगर आपको लिखना है तो तेज, अगर पढ़ते वक्त ही तेज करोगे तो वहां पर गड्ढे और बन जाएंगे, तो वहां पर हम गड्ढे नहीं बनाने, तो हम क्या करेंगे, कम तीव्रता वाली लेजर किरणें छोड़ते हैं, जिसकी परावर्तन से लेजर किरणें फोटो डिटेक्टर, जैसे जो किरण छोड़ते हैं, जो फोटो डिटेक्टर होता है, जो किसके अंदर लगा होता है, डीवीडी राइटर के अंदर होता है, वो क्या करता है, उस किरणों को डिटेक्ट करता है, उस प्रकाश को क्या करता है, डिटेक्ट, कि प्रकाश सीधा आ रहा है या फैल कर आ रहा है, जांचा जाता है। सीडी रोम में जो साइज होती है वो कितनी होती है, 650 MB, वैसे लिखा हुआ तो ऊपर 700 MB होता है, क्या लिखा होता है, 700 MB, लेकिन डाटा केवल कितने स्टोर किया जा सके, 650 MB डाटा ही स्टोर किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर, बस ध्यान रखना, उनमें ट्रैक ऐसे बने होते थे, जबकि इसमें ट्रैक सर्पिलाकार आकृति में होते हैं, ठीक है। अगला देखो, डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसे हम क्या कहते हैं, डीवीडी, क्या कहते हैं, डीवीडी। ये दिखने में सब कुछ, कार्य पद्धति में सब कुछ सीडी के जैसी होती है, बस अंतर क्या होता है कि इसमें जो ट्रैक बने होते हैं ना, जैसे अगर सीडी के अंदर मान लो इतने बड़े हैं, तो डीवीडी के अंदर ऐसे होंगे, जो मोटाई है वो क्या होती है, कम होती है। दूसरा, इनके बीच में जो स्पेस जगह होती है ना, ये भी सीडी की तुलना में क्या होगी, कम। जब ट्रैक भी पतला है और जगह भी बीच में कम है, तो सिंपल सी बात है, ट्रैक क्या हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी, तो लंबाई बढ़ गई तो डाटा भी अधिक क्या होंगे, स्टोर होंगे। देखो, डिजिटल वीडियो डिस्क देखने में बिल्कुल सीडी जैसी ही लगती है, लेकिन दोनों में कई भिन्नता है। सीडी और डीवीडी की उपेक्षा कितने गुना डाटा अधिक स्टोर कर सकती है, 7.5 गुना। कितने डाटा, जैसे इसमें 700 MB होते हैं ना, ये करीबन 4 GB की डाटा स्टोर करती है, 4 GB प्लस डाटा स्टोर कर सकती है। ये शायद 4.7 GB है, कितने, ये चल मैं लिख लेता हूँ, ये कितनी डाटा स्टोर कर सकती है, 4.7 GB की होती है, जबकि सीडी कितने की थी, 650 MB की। डाटा संग्रहित किया जाता है। यह साधारण डीवीडी की संग्रहण क्षमता लगभग 4 लिखा भी है, चल कोई बात नहीं, 4.7 GB होती है, ठीक है। कुछ डीवीडी 17 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। कुछ डीवीडी ऐसी भी आती है जिसमें आप कितने डाटा स्टोर कर सकते हो, 17 GB तक।
डीवीडी का व्यास 4.7 इंच होता है। इसका व्यास भी कितना होता है? 4.7 इंच। 4.7 इंच का मतलब ये होता है ये गोलाई पूरा कितनी होती है? 4.7 इंच होती है। सीडी की तरह डीवीडी पर भी डाटा ट्रैक के रूप में संग्रहित किए जाते हैं जो कई सेक्टर में बटे होते हैं। ट्रैक किसमें बटे होते हैं? सेक्टर के अंदर, जहाँ पर डाटा लिखते हो। किंतु डीवीडी में सीडी की तुलना में बिट्स का आकार बहुत सूक्ष्म। देखिए विशेषता क्या है? जो गड्ढा बनता है ना, जो सीडी की तुलना में डीवीडी के अंदर क्या बनता है? छोटा बनता है। गड्ढा क्या बनता है? छोटा बनता है। डीवीडी में छोटा होगा तभी तो डाटा स्टोर होंगे। अगर मान लो गड्ढा बड़ा होगा तो डाटा स्टोर क्या होंगे? कम होंगे। गड्ढा जितना छोटा होगा, सिंपल सी बात है, गड्ढा छोटा होगा तो उसमें बहुत सारे गड्ढे बन सकते हैं। बड़ा गड्ढा होगा तो गड्ढे कम बनेंगे, कम गड्ढे बनेंगे डाटा कम स्टोर होंगे, अधिक गड्ढे बनेंगे तो डाटा अधिक स्टोर होंगे। ट्रैक के मध्य दूरी भी बहुत कम होती है। पहले तो एक तो वो गड्ढा होता है वो छोटा होता है, और इन ट्रैक के बीच में जो दूरी होती है, बीच वाला पार्ट, वो भी क्या होती है? कम होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? डीवीडी की जो क्षमता है वो सीडी की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो एक विशेष ध्यान रखना, जो डीवीडी राइटर है ना, ये सीडी भी पढ़ सकता है और डीवीडी भी पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप सीडी राइटर इस्तेमाल करते हो ना, वो डीवीडी के डाटा नहीं पढ़ सकता, वो केवल क्या पढ़ सकता है? सीडी। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, इसी विशेषता में इसको पिट पढ़ना है तो बड़ा होगा तो पढ़ने में इजी होगा, और ये तो छोटा पढ़ सकता है, बड़ा तो देख ही सकता है। लेकिन जो पहला वाला सीडी वाला है उसको तो बड़ा खड्डा देखने की आदत है, तो उसको छोटा खड्डा दिखाई देता नहीं। फ्लैश या पेन ड्राइव, देखो इसे कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट पर लगाया जाता है। कौन सा पोर्ट होता है? यूएसबी पोर्ट। ठीक है, कैसे पोर्ट होता है? यूएसबी। इसका आकार इतना छोटा है कि इसे जेब या पर्स में आसानी से रखा जा सकता है। ठीक है, आराम से इतना ही तो होती है सीडी, इतनी मान लो जेब में पर्स में कहीं पर डाल के रख सकते हो। इसकी आकार और क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अब जो पेन ड्राइव होती है क्या वो एक ही आकार की होती है? नहीं होती है। 2 GB की आती है, 16 की, 32 की, 128 की, 256 की, कितनी भी हो सकती है। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट स्टिक। स्टिक यानी छड़ी। एक छड़ी की दूरी तरह ही होती है, और कैसी होती है? स्टिक होती है, मूर्ति नहीं है। क्योंकि किसी भी कंप्यूटर में किया जा सकता है। इसकी विशेषता कि आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर लगा सकते हो। कोई बात, इसका साहित्य थोड़ा सा कटा हुआ होगा, चलो कोई, ठीक है, देख रखिए। ये तो साहित्य 8 GB की होगी क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ। अगला जिप ड्राइव, ये इस प्रकार की होती थी, और इसके अंदर एक इतनी सी है ना, आप गेम खेलने वाले वो तुम लोग पहले कभी कार्ड गेम खेले? हाँ, तो एक तरह कार्ड होता है जो इसके अंदर लगता है, और उस कार्ड के ऊपर डाटा स्टोर होते हैं। क्योंकि जिप ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के पश्चात चुंबकीय माध्यम, मैग्नेटिक माध्यम से दुनिया का दूसरा अस्त्र है। जो फ्लॉपी डिस्क था ना, उससे पहले हम किसका इस्तेमाल करते थे? जिप ड्राइव का। सीडी ड्राइव से पूर्व जिप ड्राइव बहुत अधिक प्रचलित थी। जब सीडी नहीं आई थी ना, तब हम किसका इस्तेमाल करते थे? जिप ड्राइव का। क्योंकि देखो जो पहले फ्लॉपी डिस्क थी उसमें तो 1.4 MB डाटा स्टोर होते, 1.44, तो इससे क्या हो जाए, इसमें करीबन 100 MB डाटा स्टोर होते हैं। कितने? 100 MB। लेकिन जब सीडी आ गई तो इसमें 650 MB डाटा स्टोर हो सकते थे, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों करें? सिंपल सी बात है। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बैकअप के लिए। बैकअप समझते हो? अगर आप डाटा स्टोर करके रखना चाहते हो उसको हम क्या कहते हैं? बैकअप, ताकि भविष्य में वापस इसका इस्तेमाल कर सके। इसमें डाटा को संग्रहण के लिए कार्टेज, जिप कार्टेज का उपयोग किया था। जो बाहर वाला ये है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं? जिप कार्टेज कहते हैं। जिप कार्टेज में लगभग 100 MB डाटा संग्रहित किया जा सकता था। इसका आकार 4 वर्ग इंच था। कितना था? 4 वर्ग इंच, यानी 4 का स्क्वायर। क्या कहते हैं? 4 का स्क्वायर। तथा मोटाई, फ्लॉपी जो मोटाई थी वो फ्लॉपी से लगभग दुगुनी थी। जो इसकी मोटाई थी वो फ्लॉपी डिस्क से क्या थी? दुगुनी थी। जिप ड्राइव के साथ एक समस्या ये थी कि वर्तमान में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम जिप ड्राइव को सपोर्ट नहीं करता।
वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इसको सपोर्ट ही नहीं करते, तब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लू रे डिस्क, ये दिखने में सीडी और डीवीडी जैसी है, बट इसकी भी खासियत है, वो सेम ही होंगे। इसमें पिट और छोटा होगा, ट्रैक बहुत जगह होंगे, डाटा दोनों तरफ लिख सकते हैं, यानी ऊपर से भी लिख सकते हैं और नीचे से। तो इसीलिए मैंने बताया, वो गाना सुना तुम देखा होगा, गाना पूरा उस सीडी को घूम उल्टा के दूसरी तरह, फिर दूसरा गाना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह काम करता था। ब्लू रे डिस्क सीडी और डीवीडी के बात, एक ऑप्टिकल डिस्क है। अब ध्यान ना, ऑप्टिकल जो प्रकाश के द्वारा अपन पढ़े ना, एक तो काम करती है सीडी। अगर मैं तुम्हें ऑप्शन निम्न से ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, एक तो सीडी होती है और एक डीवीडी होती है और एक ब्लू रे डिस्क। ये तीनों ही की कौन सी होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। यानी इसको पढ़ने के या लिखने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, प्रकाश का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल होता है, प्रकाश का। इसकी भौतिक विशेषता माने डीवीडी और सीडी के समान होती है, यानी बनावट और दिखने में सब कुछ कैसी होती है, डीवीडी और सीडी के जैसी होती है। ब्लू रे डिस्क की संग्रहण क्षमता 25 GB प्रति सिंगल लेयर। कितनी लेयर, सिंगल लेयर, यानी एक तरफ से कितनी होती है, 25 GB। अगर दूसरी तरफ से लिख दोगे कितनी होगी, 25, और टोटल कितनी होगी, 50 GB। यानी कितना डाटा स्टोर कर सकते हो आप, 50 GB। दोनों को मिला कितने, 50 GB होता है। ब्लू रे डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू वायोलेट लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो पढ़ने की जो लेजर इस्तेमाल होती है ना, कौन सी होती है, ब्लू वायोलेट लेजर होती है। क्योंकि देखो वहां पर पिट तो छोटा था, अब आपको बहुत बारीक पिट को पढ़ना है, तो आपको लेजर भी क्या दे, बहुत एडवांस इस्तेमाल करनी होगी। इसी कारण इसका नाम ब्लू रे डिस्क पड़ गया। इस लेजर की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, ब्लू रे डिस्क। इसका मुख्य उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो, जैसे कि एक अच्छा वीडियो होता है वो 7 से 8 GB का होता है। अब सीडी में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो कितने 650 MB की होती है। डीवीडी आएगी नहीं, क्योंकि वो 4.7 GB की होती है। अब 50 GB से गेम बड़ा होगा नहीं, तो अगर आपको अच्छा गेम स्टोर करना है तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। वीडियो गेम हो गया, या फिर वीडियो जैसे मूवी है HD क्वालिटी की, वो करीबन 10 से 12 GB की होती है, तो वो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सीडी और डीवीडी का तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, तब हम किसका मिलेगा, ब्लू रे डिस्क का। और यानी ये डाटा जो आपको बहुत अधिक मात्रा में स्टोर करने हैं, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू रे डिस्क का। देखा इनमें इस्तेमाल ही क्यों होता है, देखो होता क्या है, जैसे नॉर्मल तो होता है क्या कि अगर कोई फाइल है तो आप 2 फाइलों को एक साथ अलग अलग सीडी में स्टोर कर सकते हो, लेकिन गेम की क्या होती है, वो फाइलें एक साथ आती है। अब पूरी फाइल आपको एक ही साथ स्टोर करनी होती है, तब हमें इसकी आवश्यकता होती है। वरना अगर अलग अलग पार्ट में हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 4 CD बना लो ना। जैसे अब शादियों के अंदर होती थी, पहले CD आती थी, कितनी 4 CD आ जाएगी, डीवीडी आएगा, वो काम कितने में हो जाता है, एक में हो जाता है। आजकल पेन ड्राइव चल रही है, तो उसकी भी इस्तेमाल नहीं होता। अब आता है SSD। अभी वर्तमान के अंदर सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस यही है। क्यों, एक तो इसके अंदर उसकी तरह चक्कियाँ लगी हुई नहीं होती है ना, तो घूमने में लगता है टाइम, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो। इसमें स्पीड स्लो नहीं होती, क्योंकि इसमें लगे होते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है, जो पलक जब तक हाथों हाथ क्या कर देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो रैम की तरह जो रोम होती है, उस फॉर्मेट में डाटा स्टोर करती है, ठीक है। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता है, ये डाटा रीड और राइट प्रोसेस जो हार्ड डिस्क है उसकी तुलना में बहुत अधिक क्या होती है, फास्ट होती है, और ये हार्ड डिस्क से क्या होती है, महंगी भी होती है, ठीक। अब पूछोगे सर इसकी संरचना क्यों नहीं बता रहे हो, तो मैंने बताया इसके अंदर लगे होते हैं ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर की संरचना तो हम आसानी से बता नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो बताया ना, ट्रांजिस्टर 1 इंच का आधा, उसके अंदर हजारों ट्रांजिस्टर होते हैं, अब इतना डिटेल में थोड़ी समझा पाएंगे, ठीक है। तो आपको केवल इसका नाम याद रखना, SSD। वर्तमान में किस बहुत अधिक सेकेंडरी स्टोरेज में किसे SSD। अब होता है कि ये है महंगी, ये क्या है, इसको तो बंद करिए।